हेलो गाइस, सेल्फ स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो ये अनुपात समानुपात की जो हम क्लास कर रहे था उसमें पार्ट 4 आज हम करेंगे। तो इसके एक बाद एक दो क्लासेस में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। 41 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, उसके आगे क्वेश्चन आज देखते हैं हम। आज दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम। तो पहला टाइप में क्या है कि एक धनराशि पी क्यू आर एस के मध्य 6, 2, 5, 3 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि आर को एस से 2000 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्यू का हिस्सा कितना है। तो पी, क्यू, आर और एस, इनमें 6, 2, 5 और 3 इस अनुपात में बांट दी। फिर कह रहा है कि आर और एस, आर को एस से 2000 अधिक मिलते हैं। आर को कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। एस को कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। यानी इनका डिफरेंस कितना है, 2। और 2, ये 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 2000। यानी 2000 अधिक मिलते हैं तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 100 गुना होगी वैल्यू, 1000 गुना होगी, सॉरी 2000 है। तो फिर पूछ क्या रहा है कि क्यू का हिस्सा कितना है। तो क्यू का हिस्सा कितना है, 2। तो 2, एक की वैल्यू 1000 है तो 2 की वैल्यू 2000 हो जाएगी, क्यू बराबर। तो ऑप्शन बी सही हो गया। अगला सवाल क्या है कि यदि 53 रुपये धनराशि को पी, क्यू एवं आर के बीच इस प्रकार बांटा गया कि पी को क्यू से 7 रुपये ज़्यादा मिले और क्यू को आर से 8 रुपये ज़्यादा मिले, तो उनके अंश का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि पी को क्यू से 7 रुपये अधिक मिले और क्यू को आर से 8 रुपये ज़्यादा मिले। तो हम मान लेते हैं कि आर को कितने रुपये मिले, आर को एक्स रुपये मिले, हमने ये मान लिया। और क्या क्यू को आर से 8 रुपये अधिक मिले तो क्यू को कितने मिलेंगे, एक्स प्लस से 8। फिर क्या है कि P को Q से 7 रुपये अधिक मिले तो P जो है उसको Q से भी 7 अधिक मिले तो Q प्लस 8 प्लस इससे भी 7 ज़्यादा, तो ये कितना हो गया, Q प्लस मतलब X प्लस 15 हो गया, सॉरी यहाँ X है ना, ये X प्लस 8 और 7 अधिक है Q से, तो ये क्या आ जाएगा, X प्लस से 15। तो टोटल धनराशि कितनी है, 53 है। तो P प्लस Q प्लस R कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगा। बराबर क्या है, P का एक R का, सबसे पहले P का है तो P का कितना है, X प्लस 15। फिर Q का है, Q का कितना है, x प्लस 8। फिर R, तो R कितना है, x। और कुल धनराशि कितनी है, 53 रुपये। तो ये कितना हो गया, 1, 2, 3, 3x प्लस 15 और 8 23 बराबर 53। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 53 में से 23 उधर जाएगा, घट जाएगा तो 30। तो x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। पूछा गया है कि उनके अंश का अनुपात पूछा है, तो P R x की वैल्यू 10 आ गई तो R बराबर 10 आ गया, ये 18 हो जाएगा। ये x प्लस 15, तो 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25। तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर क्या आ जाएगा, P का कितना है 25, Q का कितना है 18 और R का 10। तो 25, 18 और 10, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है कि रुपये 300 की राशि पी, क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटना है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक प्राप्त हो, तो उनके हिस्सों में अनुपात क्या है। तो आपको यहाँ देखना है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिल रहे हैं और आर को जो है वो क्यू से 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं कि पी का मान लेते हैं कि माना पी को कितने मिल रहे हैं, एक्स मिल रहे हैं, ठीक है। फिर क्यू को कितने मिलेंगे, एक्स प्लस से 30, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि आर जो है उसको क्यू से 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो क्यू को एक्स प्लस 30 मिल रहे हैं, उसको एक्स प्लस 60 अधिक मिलेंगे, तो 30 प्लस 60 90 ये मिलेंगे। और 300 रुपये है टोटल। तो पी प्लस क्यू प्लस आर कर लो यहाँ से, अभी जैसे किया था वही सेम सवाल है। तो एक्स प्लस 30 प्लस एक्स प्लस 90 और बराबर क्या है 300। तो 1, 2, 3x हो गया, प्लस में 120, 90 और 30 120, तो ये कितना हो गया, 300 हो गया। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 120 उधर जाएगा, घट जाएगा तो 180। तो x बराबर आ गया 60, 180 में 3 का भाग जाएगा 60 बार। तो पूछा गया उनके हिस्सों का अनुपात पूछा है, तो पी क्यू आर अनुपात पूछ रहा है। तो p का मान कितना आ गया, 60 आ गया। q का कितना आ गया, 90। और इसका कितना आ जाएगा, 60 और 90 150। तो 60, 90 और 150, एक एक तो जीरो कट गई, उसके बाद 3 से कट गया, 2 बारी, 3 बारी, 5 बारी, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 5 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया।
अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक राशि 3550 रुपये एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि एक्स के हिस्से का 3 गुना, वाई के हिस्से के 5 गुना और जेड के हिस्से के 7 गुना के बराबर है। तो कुछ नहीं, जैसा जैसा सवाल कर रहा है वैसे ही करते जाओ कि 3550 को एक्स वाई जेड में बांटना है। कैसे बांटना है कि एक्स के हिस्से का 3 गुना, यानी 3 गुना एक्स का हिस्सा हमने एक्स मान लिया, वाई के हिस्से के 5 गुना तो यानी 5 गुना वाई बराबर क्या है, जेड के हिस्से के 7 गुना बराबर है तो 7 गुना जेड। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बांट पाएंगे, फिर एक्स का हिस्सा निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या बताया था कि ऐसे जब भी दिया हो तो इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 7, 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 105। एलसीएम 7, 3 और 5 का 105। 105 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 35 बार। तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर क्या जाएगा, 35 और 5 का जाएगा 21 बारी और 7 का जाएगा 15 बारी। तो ये अनुपात आ गया इनका। अब बांटना कितने को है, 3550 रुपये को बांटना है, किस किस में, 35, 21 और 15 में। तो इनका योग कितना आ जाएगा, 35 और 15 कितना आ गया, 50 और 20 60 61। तो ये 61 आ गया। और पूछा किसका है, एक्स का हिस्सा। तो एक्स का हिस्सा कितना है, 35 है। तो गुणा में क्या जाएगा, 35। तो ये एक्स का आ जाएगा मान। वो तो 61 से ये 5 बारी कट रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है ना, 5 बारी कट रहा है ये। 40 10 50, ये 71 आएगा, सॉरी यहाँ पे ना देखिए, 35 और 15 50 और 20 70 71 71 आएगा। तो ये 71 आएगा, 71 से ये 5 बारी कट गया। तो 35 गुणा 5 आ गया, कितना आ जाएगा, ये 50 बारी कट गया, एक जीरो भी है तो 1750 आ जाएगा ये इसका उत्तर। 50 गुणा 35 करेंगे तो 1750 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये कैलकुलेशन पे ध्यान देना, यहाँ पे 61 नहीं लिखा। एक्स वाई तथा जेड का व्यापार प्रारंभ करते हैं। एक्स वाई की अपेक्षा 3 गुना निवेश करता है तथा वाई जेड का 2/3 निवेश करता है। एक्स वाई जेड की पूंजियों में अनुपात क्या है। तो सीधा सीधा जैसे सवाल कह रहा है वैसे करते जाओ, कोई ट्रिक नहीं है इसमें। कि एक्स वाई की अपेक्षा 3 गुना निवेश करता है, यानी एक्स जो है वाई का 3 गुना करता है। तो एक्स बटे वाई क्या आ गया, 3/1 आ गया। अगला क्या है कि वाई जेड का 2/3 निवेश करता है। तो वाई जो है जेड जो है उसका 2/3 निवेश करता है। तो वाई अपॉन जेड क्या आ जाएगा, 2/3। तो यहाँ से हम क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना है। तो एक्स वाई कितना है, 3:1 है। फिर वाई जेड कितना है, 2:3 है। तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 और 3, ये अनुपात आ जाएगा 6 2 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इजी सवाल है। ये क्या है कि 23,500 की राशि को ए बी सी के बीच इस अनुपात में बांटा गया, तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो सीधा सीधी बात, दिए अनुपात दिए, राशि निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले अनुपात को सरल करना है। तो ए बी सी बराबर क्या है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। इसको सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इनके एलसीएम से गुणा करना पड़ेगा। इनका एलसीएम 60 आ गया, तो 3 का 60 में भाग गया 20 बारी, 4 का गया 15 बारी, 5 का गया 12 बारी। तो ये बंट गया। ए बी सी किस अनुपात में बंटेगा, 20 15 12। तो कुल राशि पूछी, सी का हिस्सा पूछा है। तो सी का हिस्सा कितना है, 12। तो यहाँ पे सी बराबर क्या आ जाएगा, टोटल कितना है, 23,500। और ये कितने का मान है, 20 10 30 35 और 12 कितना हो गया, 47। ठीक है, ये 47 का मान है। और पूछा किसका है, सी का पूछा, सी यानी 12 का मान पूछा है। तो ये 47 से ये जाएगा 5 बारी, तो 12 5 60। तो 6,000 रुपये सी का मान आ जाएगा। ठीक है। 48वां सवाल। इसमें क्या है कि 3 संख्याएं 2:3, 1:1/2, 3/4 इस अनुपात में है। तो इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है। तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इसने अनुपात दिया है 3 संख्याओं का हमको ना, कि 2/3 अनुपात 1/2 अनुपात 3/4। और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में अंतर दिया। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस रेशियो को आप सिंपल रेशियो में बदल लीजिए। तो सिंपल रेशियो में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था कि इसके बटे में जो आ रहा है उसके एलसीएम से गुणा कर दो, ताकि ये बटे वाला हट जाए। तो 3 2 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 से पूरे अनुपात को गुणा कर दो। तो 12 में 3 का भाग जाएगा 4 बारी, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 का गया 6 बार, 4 का गया 3 बारी, 3 का 3 से गुणा हो जाएगा तो 9। ये अनुपात आ गया तीनों संख्याओं का। अब ये क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है। तो ये सबसे बड़ी हो गई 9 और सबसे छोटी 3 हो गई, 6 हो गई। तो अंतर कितना आ गया, 3। 3 का मान कितना दिया इसने, 36 दिया, यानी 12 गुणा।
तो सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या 6 है, तो 6 का 12 गुना कितना हो जाएगा, 72। 72 ही सवाल का उत्तर आ जाएगा। कोई भी ऑप्शन में 72 नहीं, तो ऑप्शन ये गलत है, एक ऑप्शन आप यहाँ पे इसको 72 बना लो, तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1850 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बटे बी, ए का भाग बटे बी का भाग, मतलब ये वही हो गया कि ए को जितना आया बी को जितना, ए बटे बी मानो इसको, बराबर बी बटे सी बराबर 3/4 है, तो ए का हिस्सा क्या है, तो यही सेम सवाल है, कुछ नहीं कि ए बटे बी बराबर क्या दिया है, बी बटे सी बराबर 3/4 दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी का अनुपात कितना है, 3:4, बी सी का कितना है, 3:4। तो इसको रेशियो बनाने के लिए सिंपल यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3 3 9, 4 3 12 और 4 चौके 16, ये रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है कि 1850 रुपये कुल है, तो ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा कैसे निकलेगा, बहुत सारे सवाल कर चुके हैं हम कि 1850 बटे में 9 + 12 कितना हो गया, 9 और 12 कितना हो गया, 21, 21 और 16 37 हो गया, ठीक है, तीनों को जोड़ के, तो ये 37 का मान आ गया, गुणा ए का हिस्सा चाहिए, ए 9 है, तो 50 गुणा 9 आ गया ये, तो 450 रुपये ए का हिस्सा आ गया। आसान सवाल है, सेम ही है सारे सवाल। 1800 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई कि एक ए को सी के भाग का 2/7, बी को ए के भाग का 3/4 प्राप्त होता है, तो सी का भाग क्या है। ये ऐसा सवाल पीछे भी कर चुके हैं हम, सेम ही है कि ए को जो है सी गुण का 2/7 मिल रहा है, ठीक है, तो ए बटे सी कितना आ गया, 2/7 आ गया। वैसे ही आगे क्या है कि बी को जो है वो ए के भाग का 3/4 प्राप्त होता है, तो ए गुणा 3/4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी बटे ए क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। पूछ रहा क्या, सी का भाग पूछ रहा है, 1800 रुपये की कुल राशि है, तो ए बी सी निकाल लो यहाँ से, पहले अनुपात कैसे निकालोगे, यहाँ से ना इसको उल्टा कर लो, बी बटे ए दिया तो ए बटे बी निकाल लो यहाँ से, ठीक है, ए बटे बी कितना आ जाएगा, 4/3 आ गया। अब ये देखो कि यहाँ ए 4 है, यहाँ ए 2 है, तो ए को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये अनुपात क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4/14। तो ए का मान 4 है, तो बी का मान कितना है, ए का मान 4 है तो बी का मान 3 है, ठीक है, और सी का मान कितना है, 14 है, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है कि सी का भाग पूछ रहा है, तो कुल राशि कितनी है, 1800 रुपये, और कुल ये कितना हो गया, 4 और 3 7 और 14 21 हो गया, और गुणा में क्या है कि सी का भाग कितना है, तो ए बी सी का भाग 14 है, तो 14 से इसको गुणा हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, ये 3 बारी ये 2 बारी, 18 में 3 का गया 600 बार, 18 6 दूनी 12, तो 1200 रुपये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल क्या है कि बेटा माता पिता तथा दादा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:7:8:12 है। बेटे और माता की वर्तमान आयु का औसत 27 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी, तो ये मैंने बेटा मान लिया यहाँ पे ना, बेटा माता पिता और ये आ गया दादा, इनका अनुपात क्या दिया है, 2 7 8 और 12। फिर कह रहा है कि बेटे और माता की वर्तमान आयु का औसत 27 है, तो बेटा ये 2 है और माता 7 है, इनका औसत लेना है, तो 2 + 7 औसत लेने के लिए 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। इसका मान कितना दिया है, औसत इसका 27 दिया है, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 9/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई। अब सीधा 9 की वैल्यू 27 होती, 3 गुना बता देता मैं, तो ये 9 9 1 रखना है यहाँ पे, 1 की वैल्यू गुण कितने गुणा है, तो गुणे निकालने के लिए क्या करेगा, 9 का 3 आ गया, फिर बटे में 2 गुणे में चला जाएगा, तो 3 दूनी 6, ये 6 गुणा है, 9/2 को जब आप 6 से गुणा करोगे तो 27 आएगा, ये देख लो चेक करके आप, ठीक है, तो ये 6 गुणा मान आ रहा है, जिसकी भी पूछ रहा है 6 से गुणा हो जाएगी। 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी, तो माता की वर्तमान आयु निकाल लो, आज की वर्तमान आयु माता की कितनी है, 7, और गुणा में कितना, 6, 6 गुणा, तो 7 छके 42 वर्ष हो गई। अब 7 वर्ष बाद पूछ रहा है, 7 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, 42 + 7 यानी 49, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका।
अगला सवाल क्या है कि 3:5:4 के अनुपात में तीन संख्याओं को इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि उन संख्याओं के वर्गों का योगफल 200 हो। तो ऐसा सवाल दूसरी क्लास में भी किया था हमने। तो तीन संख्या यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन संख्याएं हैं। तो 3:5:4 ये। अब ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल 200। तो वर्ग आ गया मतलब डायरेक्ट नहीं होगी, तो आपको x मानना ही पड़ेगा इसके साथ ना, कि x मान लीजिए अनुपात में। तो इनका वर्गों का योग यानी 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, ये 200 है। तो ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, ये 16 हो गया। 16 और 9 25 25 50, तो ये 50x की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 50 का 200 में 4 बार भाग जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो पूछा क्या है, तीनों संख्याएं पूछी है। तो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से गुणा हो जाएगी। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो 6, 10 और 8 ये संख्या हो जाएगी ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, यदि उनके घनों का, अब सेम सवाल है, इस बार पहली बार वर्ग था, इस बार घन है। तो तीन संख्या क्या मान ली, 1 2 3, ठीक है। ये 2, ये 3 है, ये 4 है। तो अब घन है तो आपको x मानना पड़ेगा, तो x मान लीजिए। इसका घन आ जाएगा कितना, 2 घन यानी 3 पावर प्लस 3x आ गया, इसकी 3 पावर प्लस 4x इसकी 3 पावर। इनके घनों का योग कितना दिया, 21,384। तो ये आ गया 8x³ प्लस 27x³ प्लस 64x³ बराबर आ गया 21,384। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 64 और 8 72, 72 और 20 92 और 7 है 99। तो ये 99 आ जाएगा। तो 99x³ बराबर आ गया 21,384। साफ साफ दिख रहा है, ये 11 और 9 का मल्टीप्लाई, 11 और 9 दोनों से घटेगा। तो x³ बराबर क्या आ जाएगा कि 21,384 बट्टे 99। तो पहले 11 से काट दो, तो 11 9 99, इसमें जाएगा 11 एकम 11, 10 बच गया 103। तो 11 9 99, 4 बच गया 48, 11 चौकी 44, फिर 4 बच गया 11 चौकी 44। और 9 से इसको काटोगे तो 9 दूनी 18, बच गया 1 14, 9 एकम 9, बच गया 5 54, 9 6 54, तो 216 आ गया। तो x³ बराबर 216 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। 6 का क्यूब 216 होता है। तो पूछा क्या कि लार्जेस्ट नंबर पूछा, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 3 नंबर वाला नंबर लार्जेस्ट है, 4x। तो 4 गुणा 6 यानी 24, ऑप्शन बी। 54 नंबर सवाल, ये क्या करें कि अनुपात 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए। तो ये 4:5 में कोई दो संख्या है, उनमें क्या जोड़ दें कि अनुपात 5:6 हो जाए, 5:6 हो जाए। तो यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 4:5 से 5:6 हो रहा है, यानी 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, यानी +1 हो रहा है। तो एक जुड़ गया। बट ऐसे कल को डेटा थोड़ा मुश्किल आ गया तो कैसे करेंगे आप, कि आपको मान लेना है सीधा सीधा कि जो अनुपात दिए है ना पहले संख्याओं का, वही संख्याएं हैं, कि 4 और 5 यही संख्या है। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो 4 में क्या जोड़ेंगे, x जोड़ दिया, वही सेम संख्या 5 में जोड़ेंगे, x जोड़ दिया। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6। अब इसको सोल्व करेंगे तो x का मान 1 आएगा आपके पास, है ना। तो ऐसे ही करना है आपने सवाल को। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसे तिरछा गुणा करेंगे, तो 6 का इधर गुणा कर देंगे, ठीक है, और 5 का इधर पक्षांतरण करके x बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ से करके देख लेना आप। तो ऐसे तरीका ये है इसको करने का, बाकी ये सवाल तो आपको देखते सीधा ही हो जाएगा। अब अगला सवाल क्या है कि अनुपात 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि वह अनुपात 2:3 हो जाए। अब ये पूछ रहा है कि 16:25 में क्या जोड़ा जाए, तो हम क्या कर लेते हैं, संख्या ही मान लेते हैं कि 16 और 25 ही संख्याएं हैं, इसमें क्या जोड़ें कि अनुपात 2:3 बन जाए। तो एक ऑप्शन, एक तरीका ये भी कि ऑप्शन से कर लो। पहला ऑप्शन देखो 3 की 3 जोड़ देते हैं, तो 16 में 3 जोड़ दिया 19:28, 2:3 नहीं बना तो काट दिया। ये दूसरे में क्या, 1 जोड़ना है, तो 16 में 1 जोड़ा 17 और 25 में 1 जोड़े 26, तो ये भी नहीं बना 2:3। अगले में 2 जोड़ दिया, तो 16 और 2 18 और 18 25 और 2 27, तो ये 2:3 ही है क्योंकि ये 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 9 30 27, 2:3। तो ये सही ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। बाकी जैसे मैंने अभी बताया था कि वैसे भी कर सकते हैं कि 16 में x जोड़ा, 25 में भी x जोड़ दिया, तो अनुपात क्या बन गया, 2/3 बन गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 16 को प्लस x को 3 से गुणा करेंगे, तो 16 3 48 प्लस 3x बराबर क्या आ जाएगा, 25 हुए 50 प्लस 2x, 3x इधर है 2x इधर है, तो 1x बच जाएगा, 50 उधर है 48
घटेगा तो 2 बच जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। ऐसे होगा ये सवाल। अगला सवाल है कि दो संख्याओं के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, दोनों संख्याओं का योग क्या है। अब इस बार सवाल क्या है, उल्टा आ गया। ये कह रहा है कि दो संख्याएं 2:3 में है, यानी 2:3 में कोई दो संख्या है, उनमें 4 जोड़ देते हैं, 4 से बढ़ा देते हैं, दोनों संख्या में 4 जोड़ देते हैं तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं कि दोनों संख्या क्या है, 2x और 3x है, तो 2x होगी, उसमें भी क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, और 3x में भी क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो ये अनुपात कितना बन जाता है, 5:7 बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको सोल्व करके x का मान निकालना है। सोल्व करके x का मान कैसे निकलेगा, तिरछा गुणा कर दो, ये 7 को इसमें गुणा करोगे तो 14x प्लस 7 चौके 28, 5 दिया 15x प्लस 5 चौके 20। अब इसको सोल्व, 15x यहाँ है, 14x यहाँ, तो 1x बच गया। ठीक है, उधर जाके 28 यहाँ है, 20 यहाँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब पूछ क्या रहे, दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है, 2x प्लस 3x, 5x है, तो 5 गुणा 8 बराबर कितना आ गया, 40 योग आ गया। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया इसका। अगला सवाल क्या है कि दो संख्या 21:26 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाए तो संख्याओं का अनुपात बताइए। इस बार संख्या नहीं पूछी, उनसे 2 घटा के अनुपात पूछ लिया आगे, तो सेम ही सवाल है, कुछ नहीं करना। 21x हो गया, प्लस 8 जोड़ दिया, नीचे वाला क्या है 26x है, प्लस कितना जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, अनुपात क्या हो गया 5:6। अब इसको गुणा करके देख लीजिए, 21 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 हो गया है ना, x प्लस 8 छके 48 बराबर क्या है, 26 को 5 से गुणा करेंगे तो 130 होता है, 26 पंजे 130x प्लस 8 पंजे 40। तब 130x में से 126x घटाएंगे तो 4x बच जाएगा, ये 48 में से 40 घटाएंगे तो 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो संख्याएं क्या आ जाएंगी, 21x और 26x संख्याएं हैं, 21x और 26x, तो 2 से गुणा आ जाएगा तो ये 42 हो जाएगी, और ये 26 2 52। अब इसमें से 2 घटाना है तो -2 कर लो, इसमें से भी -2, इसमें से भी -2, ये अनुपात लेना है इसका, तो ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, तो 4:5 इसका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन सी। करना आपने यही है एक्स वाले तरीके से, ये सबसे आसान और बेसिक तरीका है। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, बट वो आधे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है उसको करने का। ये यूनिवर्सल तरीका सारे सवालों में लगेगा। ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। ये है कि ए बी और सी, उनका वेतन है 2, 3 और 5। अब ये कह रहा है कि इसमें इसमें 15% की वृद्धि होगी, ठीक है, इसमें 15% इंक्रीमेंट हो गया, इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो गया, और इसमें 20% का इंक्रीमेंट, यानी बढ़ गई, ये इतनी इतनी बढ़ गई। तो अब क्या करना है कि नया अनुपात निकालना है। तो 2 थी पहले, तो 2 का 15% निकालने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको 20 मान सकते हैं, इसको 30 मान सकते हैं, इसको 50 मान सकते हैं, 10 से गुणा करके मान लीजिए। 2 पे भी कैलकुलेट हो जाएगा, बट मैं आपको पहले आसान तरीके से बताता हूँ ऐसे करिए। पहले 20 थी, 15% बढ़ गई, तो 20 का 15% कितना आ जाएगा, ऐसे निकालिए कि 20 का 15% यानी बटे में 100, तो 20 पंजे 100, 5 दिए 15, 3 आ गया, यानी ये +3 हो गया यहाँ पे। तो 20 और 3 क्या हो जाएगा, 23। यहीं पे सवाल खत्म हो गया, ऑप्शन सी आएगा, 23 किसी में भी नहीं है बाकी। ठीक है, पर फिर भी कैलकुलेट करना है, तो 30 का 10% यानी 3, तो ये भी प्लस का 3 आ रहा है, तो 33। आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको। 50 का 20% कितना हो जाएगा, 10, तो ये प्लस का 10 यानी ये 60 आ जाएगा। तो ऐसे करना है स्मार्ट तरीके से आपको। बाकी कैलकुलेशन आप इसमें 2, 3, 5 पे भी कर सकते हैं, वो पॉइंट में आएगी थोड़ी सी, वो भी आसान है, पर ये सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे। अगला सवाल है कि एक महाविद्यालय में गणित, भौतिकी तथा रसायन शास्त्र की सीटों का अनुपात 2:3:4 है। सीटों को क्रम से 40%, 20% और 10% से बढ़ाने का प्रस्ताव है, बढ़ी हुई संख्याओं का अनुपात क्या है। तो वही है, सबसे पहले गणित की सीटें हैं, फिर क्या है भौतिकी, और फिर लास्ट में क्या है रसायन शास्त्र। ठीक है, इसमें क्या है 2:3:4 है, और बढ़ा कितनी रहा है 40%, यहाँ बढ़ा दिया, 20% यहाँ बढ़ा दिया, और 10% यहाँ बढ़ा दिया। तो वही है कि 10 से गुणा कर लो अनुपात को, 10 10 ज़्यादा मान लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40% बढ़ेगा, तो 20 का 40% क्या हो गया 8, तो 28 आ गया। 30 का 20% क्या हो गया
ये +8 हो गया ना। 30 का 20% हो गया +6। 30 का 20 ऐसे निकालेंगे ना, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 यानी 6। तो 30 और 6 36। 40 का 10% हो गया 4, तो प्लस का 4, तो ये 44 हो गया। अब इसको काटेंगे तो किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे, तो 7, 9 और 11। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। अगला सवाल है कि राम अजय असलम के मासिक वेतन ये है। ठीक है, तो इनमें से यदि उनके वेतनों में 10%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतनों का अनुपात क्या होगा। सेम ही सवाल है, कुछ भी अलग नहीं है, बस पहले अनुपात को आपको सरल बनाना पड़ेगा। राम, अजय और असलम भाई। ठीक है, इसमें क्या है, 1/15, 1/10 और 1/6। इसको आसान बनाने के लिए सबसे पहले इनके एलसीएम 90 होता है, तो 90 से गुणा कर दो रेशियो को आसान बनाने के लिए। तो 15 6 की 90 आ गया। ये 9 बार ही जाएगा और 6 का जाएगा 15 बारी। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि 10% और 20% की वृद्धि कर रहा है, तो वही कह रहा था ना मैंने कि एक एक जीरो बढ़ा लो इसमें। तो इसमें क्या करेगा, 10% बढ़ाएगा, इसमें भी 10% बढ़ाएगा और इसमें 20% बढ़ाएगा। 60 में 10% बढ़ाएगा तो +6, तो यानी 66 आ जाएगा। 90 में 10% बढ़ाएगा तो +9 यानी 99 आ जाएगा। और 150 में 20% बढ़ाएगा तो 15, 1/5 होता है 20% की, तो ये 30 आ जाएगा, तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा दिख रहा है कि पहले दोनों में 11 का मल्टीपल आएगा। इसमें भी है, इसमें इसमें नहीं है, ये कट गया, इसमें भी नहीं है, इसमें है ही नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है सीधा सीधा, ये 22 बार ही जाएगा, ये 33 बार जाएगा, ये 60 बार जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 840 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या को मैं बॉयज मान लेता हूँ, लड़कियों की संख्या को मैं गर्ल्स मान लेता हूँ। ठीक है, अनुपात 5:3 है। ठीक है, 5:3। किसी कितनी लड़कियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए कि अनुपात 5:4 हो जाए। मैंने आपको एक्स वाला तरीका बताया था, सबसे आसान तरीका वो है। बाकी यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5:4 हो जाना चाहिए बाद में। तो लड़कियों को प्रवेश दे रहे हैं, यानी लड़कों की संख्या तो सेम ही रह रही है ना, 5 से 5 ही रह रही है। लड़कियों की संख्या क्या हो रही है, ये सेम, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, तो सही है। लड़कियों की संख्या 3 से क्या हो गई, 4 हो गई, तो +1 हो गई, है ना। तो पहले बच्चे थे कितने, 840, तो 840, 5 + 3 8 की वैल्यू थी। बड़े कितने, एक बड़े, तो 1 से गुणा, तो 10 8 80 और 5, तो 105 लड़कियों को प्रवेश और दे दिया जाए तो ये संख्या बढ़ जाएगी इतनी। अब किसी को ये नहीं समझ आया तो उसने क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे x मान लेना है कि 5x लड़के थे और 3x लड़कियां थी। ठीक है, फिर 3x लड़कियों में कुछ जोड़ दिया, a बराबर ये अनुपात आ गया, तो वहां से x और a का अनुपात आ जाएगा। x का मान आपको पता ही है, तो निकाल लेंगे। नहीं तो x वाले में भी नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको कि 5 3 में बांट लो पहले 840 को। वो सब कॉम्प्लिकेटेड तरीके हैं, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ये सेम का सेम रह गया, ये 3 से 4 1 बढ़ गया। अब एक का मान ही तो निकालना कि 5 और 3 थे पहले, तो 8 थे, तो 8 का मान 840 था, तो एक बढ़ेगा, तो एक का मान 105 आ जाएगा। अगला सवाल है कि एक शहर में अफसरों और सैनिकों के मध्य अनुपात। तो अफसरों को तो मैं ओ से लिख देता हूँ, ऑफिसर, और सैनिकों को क्या बोल, सोल्जर, तो सोल्जर को एस से लिख देता हूँ। ठीक है, तो के मध्य अनु अफसर ओ है, सैनिक एस, सोल्जर है। ठीक है, 3:31 था। 6 अफसर और 22 सैनिक एक युद्ध में मारे गए, तो अनुपात 1:13 रह गया। तो आगे क्या पूछा है कि प्रारंभ में अफसरों की संख्या क्या थी, ये पूछ रहे हैं आगे। तो आप ये देखो कि पहले 3x थे ऑफिसर, युद्ध में मारे कितने गए, 6 अफसर मारे गए, तो 6 घट जाएगा। पहले सोल्जर कितने थे, 31x, अब मारे कितने गए, 22 सोल्जर मारे गए। तो अब अनुपात क्या रह गया अफसरों उनका, 1:13 ये रह गया। अब तिरछा गुणा कर दो, 13 को 3 में गुणा करेंगे तो 39x माइनस 13×78 बराबर क्या आ जाएगा, 31x माइनस 22। अब 39x में से 31x घटाएंगे तो 8x बच जाएगा। ठीक है, ये 78 उधर जाएगा, 78 प्लस का हो जाएगा, 78 में से 22 घटा दो तो कितना बच जाएगा, 78 में से 22 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56। तो ये क्या करेगा कि x बराबर क्या आ जाएगा, 56/8 यानी 7 आ जाएगा। तो ये पूछ क्या रहा है कि प्रारंभ में अक्षरों की संख्या क्या थी। प्रारंभ में अक्षरों की संख्या 3x थी, अक्षरों की संख्या 3x थी, तो 3 × 7 यानी 21। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया।
अगला सवाल है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% अधिक है, ठीक है, तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या 1620 है। यदि 60 और लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती है तथा 80 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात क्या होगा। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए, ठीक है। ये कह रही है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% अधिक है, तो 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। तो लड़कियों की संख्या अधिक है तो लड़कों की संख्या कितनी है, 1/4। कितनी अधिक है, 1 अधिक है, तो 4 1 5 हो गया। कुल विद्यार्थी 1620 है, तो 1620 ये कितने, 5 और 4 9 का मान है, ठीक है। तो पहले लड़कों की निकाल लेते हैं, तो 4 से गुणा कर दे तो 9 एकम 9, 6 एक 7 72, 9 8 72, 18 18 चौके 72, 720। तो 720 तो लड़के हैं, ठीक है। तो पीछे लड़कियां कितनी बच जाएगी, 900 बच जाएगी, है ना। 900 720 और 900 1620 होगी। अब क्या कह रहा है कि 60 लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती है, इसमें लड़कियां 60 बढ़ गई, प्लस 60 प्रवेश ले ली, तब 960 हो गई। और 80 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं, 80 लड़के इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 720 में से 80 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 640। ये अनुपात आ जाएगा। ये अनुपात किससे घटेगा, 32 से घट रहा है। ये एक जीरो से जीरो तो कटेगी, तो 32 2 64 और 32 3 96, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 हो जाएगा। पूछा क्या है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात पूछा है, तो लड़कों का लड़कियों से पूछा है तो 2:3। ध्यान से उत्तर लगाना, कई बार लड़कियों का लड़कों से पूछ लेगा तो